हेलो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ट्यूटोरियल। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, ठीक है, कौन से लैंग्वेजेस हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज़ किस लिए होता है इसके बारे में जानेंगे। और ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए नहीं होगा ये ट्यूटोरियल। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है वो एक जेनरिक फॉर्म है, आप किसी भी लैंग्वेज में ये कर सकते हैं। ओके। बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे और हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला हम इसमें कुछ टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ओके, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग सपोज मैं हम इसे कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। ओके, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और उसे हमें कंप्यूटर के में ऐड करा के एग्जीक्यूट करना है, कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना है। तो हम उसको किसके हेल्प से कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? सपोज मैंने एक बटन क्रिएट किया, उसमें लिख दिया मैंने क्लिक। ओके, और इसको जब भी यूज़र या फिर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कंप्यूटर परफॉर्म करना चाहिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आना चाहिए। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए स्क्रीन में, हेलो वर्ल्ड ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इस हमने क्या किया, एक इंस्ट्रक्शन दिया कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कि हाँ भाई, आप इस बटन के क्लिक होते ही हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करवाना है। तो हम इसके तो बेसिक बिल्डिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर अ कंप्यूटर एग्जीक्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? एक प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है। अब इन प्रोग्रामिंग को हमारे पास करने के बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। जैसे हमें अगर किसी से कन्वर्सेशन करना है, ठीक है, तो हम कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया एंड अदर लैंग्वेजेस। इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग फील्ड में भी बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। जैसे कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है, कुछ लो लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज उन्हें कहते हैं जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होते हैं, और लो लेवल लैंग्वेज होते हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। आपने सुना होगा कभी कि असेंबली लैंग्वेजेस जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज बोला जाता है उसको, आई थिंक, और उसको लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। मशीन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, मतलब लो लेवल लैंग्वेज बोलेंगे उसको। ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होता है, जैसे पाइथन, जावा, ओके, जावा स्क्रिप्ट। दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके। तो चलिए देखते हैं हमारे पास और कौन कौन से लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस हमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। ठीक है। आपका प्रेफरेंस जो भी रहेगा उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिगिनर है, सपोज़ आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा या सी प्लस प्लस से करिए या फिर जावा पढ़िए। ठीक है। क्यों पढ़िए, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी 4 साल का टाइम रहेगा। आप अदर लैंग्वेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इन 2 लैंग्वेजेस अगर आप पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी किसकी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट
इसमें यूज़ होता है, जैसे पॉइंटर हो गया, पॉइंटर कैसे काम करता है, आप मेमोरी एलोकेशन कैसे करना है ये भी सीख जाएंगे इसमें, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन हो गया, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, किससे, सी प्लस प्लस एंड जावा से। ओके, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आप सी या सी प्लस प्लस, एक और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं आप, सी। ओके, सी प्लस प्लस एंड जावा। चलिए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी मेरा रिकमेंडेशन है आप जावा पिक करिए, जावा पिक करिए। मैं बताऊंगा कि जावा क्यों पिक करना है, क्योंकि बेसिकली जावा से आप प्रोग्रामिंग तो अच्छा कर लेंगे, जावा से आप प्रोग्रामिंग तो अच्छा कर लेंगे, प्लस आपके पास अदर फील्ड्स में भी जाने की अपॉर्चुनिटी है, जैसे वेब डेव। तो इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी फॉर द बैकएंड, इसी मैं बैकएंड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप थर्ड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं तो आपके लिए प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस वक्त पे। तो अगर आपने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करी है तो थोड़ा सा आप लेट हो, बट अभी भी आप कर सकते हो। तो मैं दो लैंग्वेजेस में आपको फोकस करने के लिए बोलूँगा, एक है या तो आप जावा पिक करिए, या सी प्लस प्लस, या पाइथन। पाइथन, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज पिक करिए, प्लस एक जावा स्क्रिप्ट भी ज़रूर, ये मस्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा प्लेसमेंट लेने में। क्या लेने में? प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करके, या तो इन इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके और जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके आप वेब डेव का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जो कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहेगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहेगा, और इसको अच्छे से फुल स्टैक डेवलपमेंट आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, और इंटरव्यू के टाइम पे, प्लेसमेंट के टाइम पे आप अच्छे से इसको शोकेस भी कर सकते हैं कि हमने ये बनाया है, और इंटरव्यूअर को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप थर्ड ईयर में तो जावा स्क्रिप्ट और इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज प्रीफर करिए, क्योंकि इनमें भी अभी, क्योंकि फ्रेमवर्क्स भी वगैरह भी सीखना रहता है, तो इन डेप्थ में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा कैसे आपको कौन सा रोड मैप फॉलो करना है वेब डेव के लिए, और क्या सीखना है अगर इन सबको इन डेप्थ सीखना है फ्रेमवर्क वाइज। ओके, सो अगर आप फोर्थ ईयर में, चलिए फोर्थ ईयर की बात किया जाए, क्योंकि अब इनका तो बहुत क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि इनको प्लेसमेंट चाहिए। तो या तो अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तब तो आप सीरियसली बहुत लेट है। तो हमने बात की थी कि फोर्थ ईयर के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो गया अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप जावा स्क्रिप्ट करिए, जावा स्क्रिप्ट करिए। ओके, जावा स्क्रिप्ट के बाद इसका थोड़ा प्रोग्रामिंग, आई थिंक डीएसए आपको इससे करना है, ठीक है। और प्लस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, पहले तो आप मेरी ट्यूटोरियल से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखिए, उसके बाद डीएसए आपको करना है। ओके, डीएसए के बाद आपको वेब डेव करना है। ये आपको, इसको 6 मंथ दीजिए, इसको 6 मंथ दीजिए, तो आपका रेडी फॉर प्लेसमेंट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ओके, सो ये हो गया चारों ईयर के लिए आप इससे फॉलो कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। और जो बिगनर है, या फिर कह सकते हैं कि कोई और फील्ड में है और उनको प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना है, तो भी मैं उनको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, या आप पाइथन, पाइथन क्योंकि ये थोड़ा आसान है आपके लिए, पाइथन, या फिर और जावा स्क्रिप्ट, इसको भी करना थोड़ा आसान है, ठीक है। तो इसके बारे में, इससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आज बताया कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, ओके, एंड प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। और भी लैंग्वेजेस हैं,
मैं जैसे कि एक बहुत फेमस है रस्ट। ओके, मैं इस ट्यूटोरियल में मे बी यूज़ करूँ कॉटलिन, क्योंकि एक्चुअली मैं कॉटलिन सीख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से कॉटलिन करना मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। मेरा भी प्रिपरेशन हो जाएगा और साथ साथ में आपका भी हो जाएगा। और बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ट्यूटोरियल को एकदम जेनरिक रखेंगे, मतलब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो सारे लैंग्वेजेस में एप्लीकेबल रहेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। उसको प्रैक्टिस करने का काम आपका रहेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं कुछ स्निपेट दूंगा, मे बी वो कॉटलिन से यूज़ करके दूँ, कॉटलिन का प्रयोग करूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं तो कॉटलिन में या फिर सी प्लस प्लस में, इन्हीं दो लैंग्वेजेस में मैं प्रोवाइड करूँगा इस ट्यूटोरियल में। लेकिन आपको करना क्या है, जो आपने लैंग्वेज यूज़ किया है, चूज़ किया है, उससे करना है। ओके, थैंक यू।